फिल्म की एक जिम्मेदारी होती है, ख़ास तौर से हिंदुस्तान में, क्योंकि हिंदुस्तान का जो आदमी है और जो हिंदुस्तान की जनता है वो फिल्म खाती पीती सोती सब कुछ है। इंसानियत और एकता जो सबसे बड़े विषय हैं इस फिल्म के, ये फिल्म कोशिश करती है इन दोनों विषयों को प्रकाशित करने में, इल्यूमिनेट करने के लिए। There's a pressure to conform, and yeah, I do feel that. I'm fighting that in a way because I'm a private person. लेकिन धवन का वो है कि ऐसे सिचुएशन आगे कैसे आ जाता हूँ, those memes keep coming in any, चाहे वो बिजनेस हो, पॉलिटिकल हो, they'll put that, you know that they go behind and ऐसे dangerous. Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले ना कोई, प्रेमी को जब प्रेम मिले सब विश अमृत होए। ये लाइंस मैंने ट्रेलर में सुनी थी एंड आई रियलाइज कि आप सब एक तरह के प्रेमी हैं जो अपने आर्ट और अपने क्राफ्ट से जिस तरह से प्रेम करते हैं, एंड ऑफ कोर्स वही हमें देखने मिलेगा इन गलियों में। सो वेलकम टू इंडिया फोरम्स। सो फर्स्टली आई वांट टू नो कि जैसे कि ये फिल्म है, इसमें बहुत सारे थीम्स हमने देखे हैं। देयर इज लव, एक इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया का भी एक इन्फ्लुएंस है, उसमें बहुत सारी चीज़ें दिखाई गई है। और हम हमेशा बोलते हैं कि जब हम कुछ दिखा रहे, वो डायरेक्टर का काम होता है कि वो ऐसा ना करे कि वो कुछ प्रीची हो रहा है। बट एज एक्टर्स, जब ये फिल्म बन रही थी, व्हाट वाज दैट थिंग जो आपको लगा था कि ऑडियंस को इस फिल्म का ये इम्पैक्ट मिलना चाहिए या इस फिल्म का ये इम्पैक्ट पढ़ना चाहिए? बोलो विवान। इंसानियत और एकता जो सबसे बड़े विषय हैं इस फिल्म के, ये फिल्म कोशिश करती है इन दोनों विषयों को प्रकाशित करने में, इल्यूमिनेट करने के लिए। नॉट टू नेसेसरली गिव आंसर्स, बिकॉज ये इतने बड़े सवाल हैं कि इसके जवाब देने थोड़े से मतलब बहुत बड़ा काम हो जाएगा। और आई डोंट नो, मे बी इफ इट्स ऑल्सो द जॉब ऑफ एनी आर्ट or any work of art to necessarily provide the answers. Maybe it's our job to incite discussion, and to stimulate discussion and conversation and raise questions, and in our way kind of also provide an answer, but not in a preachy way, as you said. Right. I think कि हमारी जो फिल्म है, हमने ये पहले कहा है, बट इंडिया का रिफ्लेक्शन है। You know, we've always lived in harmony. And when you go down to the roots of it, we can and we will live in harmony when we are left to let our people discover that and experience that and realize that you've always lived with your brothers and sisters who come from different backgrounds, have different ideologies or things to say, but I think वही है कि वो live and let live. You know, we've always really practiced that as a country. It's the most incredible melting pot. मतलब कोई ऐसा देश नहीं है दुनिया में जितने इतने सारे रिलीजन्स हैं, इतने सारे कास्ट है, यू नो, सो मेनी डिफरेंट थिंग्स। आप फूड देखो, कल्चर देखो, आप लैंग्वेज देखो, देयर इज नो अदर कंट्री दैट हाउसेस सो मच म्यूजिक, एवरीथिंग, यू नो। सो आई थिंक दैट्स द ब्यूटी, एंड वी होप विद दिस फिल्म पीपल रिमेंबर दैट ब्यूटी। They've covered the topic, कभी और क्या सेम चीज रिपीट करते जाएंगे। So going back to you both, आजकल जैसे कि हम देख रहे हैं, when you know people are doing film, especially with the newcomers, and with social media evolving, बहुत ज़्यादा स्क्रूटिनी हो गई, you know, everything is nitpicked, every scene is nitpicked, कोई random scene उठा के रील बना देते हैं, even if it's not intentioned, उसको उस तरह से बनाया जाता है कि you know they get trolled and everything. So with these things coming in and आपकी फिल्म आते हुए, what are the things going in your mind? Are you, you know, nervous with this? Ke how things will take? I did not think about that till you said that. Now I'm getting scared. You know, I think when one has confidence in the work that we've done, the film that we've made, then the nervousness does not occur. So I think in this case we are very happy and proud of the film itself. So that has actually protected us from some sort of sense of nervousness and anxiousness. Because we are really happy with the film and we've given our best and we've tried to make a lovely film which hopefully people will enjoy. So that nervousness actually I have not really felt this time. I did not think of it until you said it right now. but वो तो होगा ही. Yes. That is part of life now. वो आपके पीछे पड़ना है, ट्रोल करना है, कुछ आपकी मजाक उड़ाना है, मीम बनाना है, वो तो इस पार्ट ऑफ इट। आपका काम आपने किया, आपने एक अच्छी फिल्म बनाई, आपका मकसद उससे। सोशल मीडिया एक अलग दुनिया है, वो कुछ करना चाहेंगे करेंगे, अगर अच्छी बात समझ में आएगी तो उसकी बात भी कर लेंगे,
वरना बेसिकली उनका काम ही वही है कि आप मीम बनाइए, मजाक उड़ाइए और वो करना, ठीक है। बट हमने ऐसी कोई बात कही नहीं है हमारी फिल्म में जो मजाक उड़ाने के लायक है। तो बहुत ही प्यारी फिल्म है, मस्ती है, बहुत अच्छी बातें कही गई हैं, एक जोड़ने की बातें कही गई हैं बनिस्बत ये कि तोड़ने की बातें करी गई। तो आजकल कई फिल्में होती हैं, कई इनडायरेक्टली आप तोड़ने की बातें कर लेते हैं, और आजकल क्योंकि माहौल ऐसा है और यू नो मेरे फादर ने जो कुछ सीखा था, क्योंकि उन्होंने वरिष्ठ फिल्म मेकर जो थे उस ज़माने के, गुरुदत्त साहब, बिमल रॉय साहब, के आसिफ साहब, महबूब खान साहब, रियान, इनके सब का, तो उनसे जो वैल्यू सिस्टम जो इन्होंने अपने अंदर, जो उनके अंदर आया, वो मुझे उन्होंने एक सेंटेंस में कहा कि देखो फिल्म की एक जिम्मेदारी होती है, ख़ास तौर से हिंदुस्तान में, क्योंकि हिंदुस्तान का जो आदमी है और जो हिंदुस्तान की जनता है वो फिल्म खाती पीती सोती सब कुछ है, दैट्स व्हाट दे डू, फिल्म इज़ पार्ट ऑफ द लाइफ। तो उन्होंने कहा देखो जब फिल्म की ये जिम्मेदारी होती है कि अगर कहीं कोई आग लगी हो तो फिल्म की जिम्मेदारी है कि आग को बुझाओ बनिस्बत ये कि आग को भड़काओ, तो ये फिल्म की जिम्मेदारी है। तो ये मुझे एक बात मेरे जहन में रह गई कि हाँ आपको बात कहनी है पर उसका एक वक्त होता है ना। भाई आप किसी के फ्यूनरल में गए और वो लड़का मर गया है और उसकी माँ को आप कह रहे हैं अरे हरामी था मेरे पैसे चोरी कर लिए उसने, आप उस वक्त नहीं, वो वक्त होता है हर चीज़ का, ठीक है, उसने चोरी किए होंगे बाद में कभी कही, वो मौका होता है कि आप कब किस बात को कहें, यू नो, जब एक, तो इसीलिए फिल्म की भी ये जिम्मेदारी होती है कि यू नो, तो आई थिंक ये फिल्म बहुत सही वक्त पे बनी है, रेलेवेंट है जो आजकल हो रहा है। इट इज़ मोर सोशल देन पॉलिटिकल, इट्स नॉट पॉलिटिकल, इट्स अ वेरी सोशल फिल्म, और एक जो सोशल बातें, हाँ पॉलिटिक्स इम्पैक्ट करता है सोशल लाइफ में, उसका एक हिस्सा हमने दिखा दिया कि किस तरह से करता है, बट ओवर बियॉन्ड दैट इट्स अ वेरी सोशल वैल्यू बेस्ड फिल्म। सर जैसे आपने बोला कि अभी हम जो सोशल मीडिया के दौर में है, जिस एज में है, डू यू ऑल फील दैट कहीं ना कहीं आपको कभी ना कभी उससे कंफर्म करना पड़ता है, इवन इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड, आपको कुछ चीज़ पोस्ट नहीं करनी है, आपको अपनी फीलिंग्स नहीं बतानी है, बट बिकॉज एज एक्टर्स या एज पीपल हु हैव दैट पब्लिक इमेज आपको कंफर्म करना पड़ता है या कभी कुछ पोस्ट करना पड़ता है, हैव यू फेल्ट दैट? You mean as if like that one has to post something up, like you mean like something post या just confirm to social media कि क्योंकि मैं okay confirm to, हाँ जी very confirm no actually it's very interesting, confirm or confirm, it's very interesting. There are some people who are disconnected from social media and actually very fascinated by them, you know, people who are not, very कम लोग हैं, but I think social media also, you know, it can be a tool for spreading positivity and love, and it can also be, for me I personally use it to spread my interests, कि मैंने जो अगर कोई फिल्म देखी हो या कोई म्यूजिक पसंद किया हो या कोई किताब पढ़ी हो जो पसंद करता हूँ, which I'd like to share with people, so it's a way of trying to spread your, trying to engage and practice your own hobbies and interests and share that with the world, you know, that's a very lovely part of social media. Yeah, you really do that. I really do that, you know, it's like you know, जैसे हम school में, when we were in school, remember when your school bag used to stick your stickers of your favorite, or like in your room you put up your favorite poster. Social media is that only, na? Like our favorite, yesterday I happened to see my favorite band playing live, so I posted that on social media. It's like that, it's like putting up a Green Day poster in your room, you know, it's like your identity, almost like your interests and all. like you're right, it's like a, you know, like a hobby book diary, exactly scrapbook, scrapbook, सर का तो it's literally there are news clippings, then there's something else, very different things, quotes है, how about you? Like you're saying, you know, there's a pressure to conform, and yeah, I do feel that I'm fighting that in a way, because I'm a private person. I don't like being very, at least online, I don't like being very social per se. But yes, the work that we do or the industry that we're in, or the fact that, you know, I don't have years and, you know, so much work behind me that I can turn around and say that, oh, I don't need to do this. You can see my catalogs of work and, you know, all of that. I don't have that. So there's a need for me to put myself out there, to have people see me or notice me or understand my work or what I'm about. Sometimes I do feel like, you know, there's a bit of that pressure. And there's a constant battle that how much you are going to give into it, that is required for one to do as a new age actor,
and how much you want to protect your sanity. Yeah. You know, Big, really big, just big. protect your sanity and be like, it's okay, everything, and you know, all of it does not need to be out there. I don't need to do that much. And hopefully when you do interesting work and you do good work, people will see that, and you know, Of course. you will have that will speak for itself, hopefully. गेटिंग लिटिल आउट ऑफ द वे सर, अभी रिसेंटली मैं रेणुका मैम से बात कर रही थी एंड वी वर टॉकिंग अबाउट हाउ किनसे बात करी? रेणुका सहानी जी Okay. से, एंड वी केम टू द टॉपिक कि हाउ इवन अभी भी इतना रेलिवेंट है उनका रोल फ्रॉम द फिल्म, यू नो, जिसमें वो स्टेप से गिर जाती है और उसके वो मीम सुनते हैं, एंड दैट केम टू मी कि जब मैं और मेरे फ्रेंड्स बात करते हैं, हम अभी भी वर्ड यूज़ करते हैं एग्जैक्टली, which came from you. So how do you feel that अभी भी आपकी पुराना काम जो इतना पुराना है, still it's so relevant and people are actually, you know, cherishing it and using it in some way or other? नहीं यार, ऑलवेज अगर आपके कुछ काम को लोग पसंद के करके इस्तेमाल करते हैं इन सम फॉर्म ऑफ सोशल मीडिया, इट गिव्स यू, ऑब्वियसली यू फील ग्रेटफुल कि आपके काम को पसंद किया गया. प्राइमरी फॉर मी इज ग्रेटफुल, दैट्स द वर्ड, यू नो, यू फील ग्रेटफुल कि यार आपने काम किया, लोगों ने पसंद किया है. लेकिन धवन का वो है कि ऐसे सिचुएशन आगे कैसे आ जाता हूँ, दो मीम्स कीप कमिंग इन एनी, चाहे वो बिजनेस हो, पॉलिटिकल हो, दिल पुट दैट, यू नो, दैट दे गो बिहाइंड एंड ऐसे डेंजरस सिचुएशन में आगे कैसे आ जाते. सो दैट्स अ वेरी कॉमन मीम. सो या आई मीन इट्स लाइक आई सेड, एक नई दुनिया की एक नई ज़बान है, एज लॉन्ग एज वो ज़बान एक ढंग की हो, विच इज़ फाइन. नई ज़बान से पीछे नहीं हटना चाहिए, ठीक है, एक ज़बान है, बट इस ज़बान में क्या बोला जाए, गाली दी जा रही है या एक कोई अच्छी बात कही जा रही है. राइट. एज अ ज़बान सोशल मीडिया इज़ अ ग्रेट ज़बान, बट उसका आपको संभाल के लेना चाहते हैं, भाई एक ढंग से चले. एंड लास्टली आई वांट यू नो कि अभी ये जो ट्रेंड चल रहा है ना, फिल्म्स री रिलीजिंग एंड एवरीथिंग, व्हाट इज दैट वन फिल्म विच यू ऑल फील री रिलीज होनी चाहिए, एंड व्हाई? बिकॉज यू नो, इज इट पर्सनली वेरी क्लोज टू योर हार्ट और एनी अदर रीजन? Which era? कौन सी era? Any film. Any era? Yes, any film. Very tough one. Yeah. I'm thinking so many films. You know, it's difficult to pick. I'll cut short. I'll tell you which is the film in today's time, Yeah. which needs to be made to bring back this whole thing. What you're talking about, one, we are one. Is Amar Akbar Anthony. Oh yes. Beautiful, beautiful, beautiful. It said so much. True secularism. Yeah. नहीं यार, I think Manmohan Desai Saab was the greatest national integration promoter in the film industry. All his films, he has always made it a point on a very basic level. We're not saying his films were basic, because he said, I knew my father was his friend. Yeah. He said, यार, I'm reaching the lowest common denominator. मुझे कोई intelligent बात करके नहीं. As long as that man understands what I'm trying to say, I'll say it in a more, you call Understandable crude. No, you know, ठीक है यार, it's like very basic, but he didn't shy away. He said, ठीक है, उसको नहीं समझ में आएगा. I remember this point. ऋषि कपूर साहब मुझे एक बार बात कर रहे थे, तो उसमें एक सीन था जहाँ वो निरुपराय जी हॉस्पिटल में खून की ज़रूरत है और 3 आ जाते हैं, उनको पता नहीं हम भाई हैं, और उनका खून मैच हो जाता है और बोलते चलो खून ले लो. और उसमें दिखाया था कि वो खून यहाँ से बाकायदा उनका निकल रहा है ट्यूब, और वो बोतल में जा रहा है और वो जा रही है सीधा माँ के अंदर. एंड ऋषि कपूर साहब सेट के मैंने मंजी से कहा कि मंजी, दिस डजंट वर्क, दिस इज ऑल रॉन्ग साइंटिफिकली, दिस इज द, तो ये सब तू चुप कर, तू देखना जब फिल्म में सीन आएगा तो पब्लिक ताली मारेगी. क्या बात है. ऋषि कपूर साहब said, I saw it in the theater and people clapped. Clapping. Yes. Amazing. But there's subtext in that. Is what? There is a lady called Bharti. That name is thought of. Bharti is married to a man called Kishan Lal. Bharti has now 3 children who have become Amar Akbar Anthony. Yes. And Amar Akbar Anthony का खून जाता है तो भारती जिंदा होती है. Wow. That is the subtext. Wow. Very simple. Yes. But वो आप ऐसा सोचेंगे नहीं, but वो somewhere the back of your mind वो कह रहा है कि अमर अकबर एंथनी ने जब खून दिया तो भारती came back to life. So you know, Amazing. and उस फिल्म में एक और खास बात थी. एंड में एक पॉइंट पे आके वो बच्चों को पता चलता है, वो विनोद खन्ना साहब वो टॉय पिस्टल याद आ रहा है बचपन में वो कुछ मैंने छुपाई थी
बस्ती में आके he finally is trying to think कि कुछ याद आ रहा है. इन प्राण साहब कम से बाप की दी हुई पिस्तौल याद है, पिस्तौल देने वाला बाप याद नहीं, and then the whole thing. And now Amar Akbar Anthony come, and now they know that Kishan Lal is the father and Bharti is the mother. Okay. Now they know that हमारा बाप किशन लाल है, माँ भारती है, लेकिन मैं अमर हूँ, मैं अकबर हूँ, एंथनी हूँ. फिल्म को मार दिया, पिक्चर खत्म हो गई. एंथनी की शादी चर्च में हुई, अकबर की शादी मस्जिद में हुई, अमर की शादी मंदिर में हुई, गाना गा के went off in the sunset, happily ever after, no questions asked. You can't do that today. Yes. That's what I'm talking about. True. And films, people, किसी एक मैसेज था. Yeah. You know, बहुत प्यारा मैसेज था. So I think that's the film which needs to be. Seriously, Yeah. seriously, sir. Yes. That is really, truly. True. I think that's one of the great films. That's one of our masterpieces. Like Yeah. one of our almost like a totemic kind of film, a pillar of Indian cinema. Amar Agree. Akbar Anthony. You know, it may be frivolous, Yes. but it says so much. Yeah. When you look at it from that perspective, you know. But we've always had that tradition, na, sir, in our films of supposedly a comedic film or a supposedly light-hearted film actually saying something quite Yeah, yeah. profound. Yeah. Yeah. No, even Raju Hirani in today's time. Oh, he says- exactly. He's Of course. He says something in PK. He said something in Exactly, 3 Idiots. He exactly. said, you know, so yeah. So Raju ji, Manmohan ji, and they were almost like our Frank Capra Yeah, kind of. They were yes. like trying to spread positivity Yes. through film, which is a really beautiful pursuit. We Yeah. hope this Yeah. film actually comes and even we get to witness it on the big screens again. Yeah. And all the best for your film in Thank you, गलियों में. thank you, We thank you. hope Thank you it so gets the message to the audience and आप सबका जो देखो इनकी मेहनत है वो शर्ट रहता में है. दिल बने हुए हैं. Ah, Thank you so Thank much you so guys much. and all the very best for the Thank you.